आज हम बनाएंगे मखाना के स्वादिष्ट और सेहतमंद लड्डू। मखाना हमारे शरीर के लिए बहुत फायदेमंद होता है। प्रोटीन, कैल्शियम और फाइबर से भरपूर होता है। डेली एक लड्डू खाएंगे तो हमारे शरीर के लिए बहुत ही फायदा करेगा। एक बार आप भी रेसिपी ट्राई कीजिएगा, बहुत ही बढ़िया रेसिपी है। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका श्याम रसोई में। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना। मखाना लड्डू बनाने के लिए सबसे पहले हम कढ़ाई में डालेंगे 1 चम्मच घी। घी हल्का सा गर्म हो गया है। अब हमने यहाँ पर 50 ग्राम जितना बादाम लिया है और 50 ग्राम जितना ही काजू लिया है। कप में देखें तो दोनों 1/3 कप लिया है मैंने। काजू और बादाम को हम 4-5 मिनट के लिए धीमी आंच पर भूनेंगे, या जब तक ये क्रिस्पी से नहीं हो जाते हैं। तो सारी चीजों को भून कर लेंगे ना तो लड्डू की सेल्फ लाइफ बढ़ जाती है। तो ये देखिए काजू बादाम भून गए हैं। काजू का हल्का सा कलर चेंज हो गया है और बादाम फूल गए हैं। तो काजू बादाम को हम बाहर निकाल लेते हैं। काजू बादाम फ्राई हो गए हैं। कढ़ाई में थोड़ा सा घी है, इसमें हम 1 चम्मच जितना घी और डालेंगे। अब हमने 1/4 कप जितना कद्दूकस किया हुआ नारियल लिया है, जिसे हम गट भी कहते हैं। आप इसकी जगह डेसिकेटेड कोकोनट का इस्तेमाल भी कर सकते हो। और 1/4 कप ही मैंने यहाँ पर खरबूजे के बीज लिए हैं। इन दोनों को भी हम धीमी आंच पर 1 से 2 मिनट के लिए भून लेंगे। जितनी भी चीजें हम डाल रहे हैं हमारे शरीर के लिए बहुत ही फायदेमंद होती है। जैसे ही ये सीड्स भून जाते हैं, इनमें चटकने की आवाज आने लगेगी। तो ये देखिए नारियल और बीज हमारे अच्छे से भून गए हैं। इनको भी हम बाहर निकाल लेते हैं। अब हम कढ़ाई में फिर से 1 चम्मच घी डालेंगे। अब हमने यहाँ पर 5 कप मखाना लिया है। ग्राम में देखें तो ये 80 ग्राम मखाना है। मखाना को हम 6-7 मिनट के लिए धीमी आंच पर भून लेंगे, या जब तक ये क्रिस्पी नहीं हो जाते हैं। आपको कहीं भी लगे कि मखाना के ऊपर ये काला कवर लगा हुआ है तो उसे हटा दीजिए। मैंने काफी हद तक हटा दिए थे, लेकिन फिर भी दिख जाए तो आप इसे हटा दीजिएगा। और ये देखिए मखाना को हमने बढ़िया से भून लिया है। लगभग 6-7 मिनट मैंने इसे भुना है। आप इसे पहले चेक करके देखिए। ये देखिए एकदम क्रिस्पी हो गया है, मतलब ये तैयार है। अगर इस तरह क्रिस्पी ना हो तो इसे आप और भुनिएगा। अब हम एक मिक्सर का जार लेंगे और इसमें काजू बादाम को डालेंगे। काजू बादाम का मैं पाउडर नहीं बना रही हूँ, इसे दरदरा सा पीसेंगे, यानी मिक्सर को आप रुक रुक कर चलाइएगा। अब हम एक बड़े से मिक्सिंग बाउल में ये काजू बादाम डाल देते हैं। यदि आपको लगे कि काजू बादाम के कोई साबुत पीसेज रह गए हैं तो आप चाकू से इन्हें कट करके बारीक बारीक कर लीजिएगा। अब हम इसी में ही ये फ्राई किए हुए नारियल और खरबूजे के बीज डाल देंगे और अब हम मखानों को पीसेंगे। तो मैं 2 बैचेज में पीस रही हूँ। मखाना का भी एकदम पाउडर नहीं बना रही हूँ, इसे थोड़ा दरदरा ही पीसेंगे। इससे लड्डू खाते टाइम जब इन सब ड्राई फ्रूट्स की बाइट मुंह में आती है तो बहुत अच्छी लगती है। तो ये देखिए मैंने मखानों को पीस लिया है। इस तरह से मैंने 2 बैचेज में मखानों को पीस करके तैयार कर लिया है। और अब मैं यहाँ पर 2 बड़े चम्मच बारीक कटा हुआ पिस्ता डाल रही हूँ। पिस्ता डालने से हमारे लड्डू जो है देखने में भी बहुत अच्छे लगते हैं। और 1 छोटा चम्मच इलायची का पाउडर डाल दिया है। आप चाहें तो 6-7 इलायची को कूट कर उसका पाउडर भी डाल सकते हो। और अब हम इन सारी चीजों को पहले बढ़िया से मिक्स कर लेते हैं। ये देखिए सारी चीजें अच्छे से मिक्स हो गई हैं। अब हम गुड़ को पिघलाते हैं। हम कढ़ाई में फिर से 1 चम्मच घी डालेंगे। अब हमने यहाँ पर 1 कप गुड़ लिया है। अगर वजन में बोलूं तो ये 225 ग्राम गुड़ है। गुड़ को एकदम छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर लीजिएगा ताकि गुड़ फटाफट से मेल्ट हो जाए। अब मैं यहाँ पर 3 से 4 चम्मच पानी डाल रही हूँ। हमें गुड़ की पतली चाशनी चाहिए। गाढ़ी चाशनी बनाओगे तो लड्डू टाइट बनेंगे। पतली चाशनी के लड्डू हमेशा सॉफ्ट बने रहेंगे। फ्रेंड्स, हमने काजू बादाम मखाना नारियल इन सब की जो क्वांटिटी ली है उसके हिसाब से गुड़ की एकदम परफेक्ट क्वांटिटी ली है। एकदम परफेक्ट मीठा बनेगा। आप चाहे तो 15-20 ग्राम आगे पीछे कर सकते हो, लेकिन सेम नाप से लोगे तो आपको परफेक्ट मीठा मिलेगा। ये देखिए गुड़ मेल्ट होना शुरू हो गया है और अब गुड़ पूरी तरह से मेल्ट हो गया है। इसमें झाग बनने लग गया है। बस इसे 15-20 सेकेंड और पका लेंगे। ये देखिए गुड़ को मैंने 15-20 सेकेंड और पकाया। अब हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे, इससे ज्यादा नहीं पकाएंगे। और अब हम इस मिक्सचर में ये गुड़ चलनी की सहायता से निकाल देंगे।
गुड़ में कोई इम्प्योरिटीज होगी तो वो इस चलनी में रह जाएगी। आप देख सकते हो एकदम पतली चाशनी हमने बना करके तैयार करी है और अब हम इसे फटाफट से मिक्स कर देंगे। गरम गरम में ही बढ़िया से मिक्स कर दीजिए। ये बहुत ज्यादा गरम है इसलिए पहले मैं इसे कलछी की सहायता से मिक्स कर रही हूँ। मेरा मिक्सिंग बाउल थोड़ा सा छोटा पड़ गया है, आप बड़ा बर्तन लीजिएगा ताकि इसे आप अच्छे से मिक्स कर सको। और अब मैं इसे हाथों की सहायता से मिक्स कर रही हूँ। अभी भी ये गरम है लेकिन मैं इसे छू पा रही हूँ और गरम गरम में ही हम इसके लड्डू बना करके तैयार कर लेंगे। इसे पूरी तरह से ठंडा नहीं करना है। ये देखिए थोड़ा सा मिक्सचर उठाकर उसे मुट्ठी में अच्छे से दबाइए और दोनों हाथों से इसे बांध लीजिए। आप देख सकते हो कि लड्डू में एकदम बढ़िया से बाइंडिंग आ रही है। ये देखिए थोड़ा सा मिक्सचर उठाकर उसे मुट्ठी में पहले अच्छे से दबाइए जिससे कि वो बंध जाए। उसके बाद दोनों हाथों से प्रेस करते हुए लड्डू को बांध लीजिए। ये देखिए बहुत आसानी से लड्डू बन रहे हैं। तो फ्रेंड्स सेम तरीके से आप बनाएंगे ना तो आपके लड्डू भी बन जाएंगे। बस ध्यान रखिएगा गरम गरम में ही ये लड्डू आपको बना लेना है। तो फ्रेंड्स ये बहुत ही टेस्टी लड्डू बन करके तैयार हुए हैं। एक बार आप बनाकर देखिएगा, बच्चे बड़े सबको बहुत पसंद आएंगे और ये लड्डू आराम से 15-20 दिन तक खराब नहीं होते हैं। तो फ्रेंड्स आपको ये रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ।